सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वचनों का अर्थात है, दाऊद परमेश्वर से कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा क्योंकि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्योंकि और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुन के आनंदित होंगे। इन वचनों का अर्थ देते ही है, दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुन के आनंद, यानी जो प्रभु में है, जो प्रभु में दीनता से बने रहते हैं, वो लोग सुन करके बहुत आनंदित होंगे कि कोई है जो अपने परमेश्वर पर घमंड करता है। इसी प्रकार से आपको भी अपने परमेश्वर पर घमंड होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वचनों का अर्थात परमेश्वर का वचन लिखता है, जो घमंड करे मतलब है कि मैं अपने यहोवा पर घमंड करूंगा क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता और मानता हूँ। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपने यहोवा यानी परमेश्वर यीशु मसीह पर घमंड करूंगा। उसी प्रकार से आप भी अपने परमेश्वर पर घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो धनवान अपने धन पे घमंड करे और ना तो बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, बल्कि जो घमंड करे अपने परमेश्वर पर घमंड करके परमेश्वर को जानता और मानता है। उसी प्रकार से आप भी अपने परमेश्वर पर घमंड करें। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें। इन वचनों का अर्थ यही है, दाऊद कहता है, मेरे साथ यानी सब लोग मेरे साथ मिल करके यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें। उसी प्रकार से इस वचनों का तारीफ यही है, आओ हम सब भी मिलकर परमेश्वर यानी यहोवा की धन्यवाद करें। वचनों का तारीफ यही है, दाऊद कहता है कि आओ हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर में बढ़ना। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इन वचनों का अर्थ यही है, दाऊद कहता है, जब मैं अपनी परिस्थितियों में डूब रहा था। इन वचनों का अर्थ यही है, दाऊद कहता है, जब मैं अपनी परिस्थितियों में डूब रहा था, जब मैं अपने चारों परिस्थितियों से डूब रहा था, गिर रहा था, मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तब दाऊद कहता है, मैं अपने परमेश्वर के पास गया और रोया, गिड़गिड़ाया, उसने मेरी सुन ली। यदि आप भी मुसीबत में हैं, परिस्थितियों में हैं, डूब रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि ये आपका सहारा है और आपका दोस्त है और आपको कभी ना तो छोड़ेगा और ना ही तो कभी त्यागेगा। उसी प्रकार अगर आप भी कहीं मुसीबत में, किसी विपत्तियों में, परिस्थितियों में डूब रहे हैं, परेशानियों में हैं, तो आप डरे मत, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप यीशु मसीह का सहारा लें, परमेश्वर आपको दलदल से निकाल लेगा। आप डरे मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर आपका सहायक है।